आपका गला भी गाते गाते ऐसा हो जाता है? तो दैट वाज रियली बैड। क्या आपको भी गाना गाते गाते बहुत स्ट्रेस फील होता है अपनी आवाज में और आप वो हाई पिच नहीं लगा पाते? क्या आपको भी हाई पिच के सॉन्ग्स गाने में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है, आपकी बेसिकली वाट लग जाती है? अगर ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हाय गाइस, माय नेम इज वर्षा त्रिपाठी। आई एम अ सिंगर, यूट्यूबर, लाइव परफॉर्मर एंड वोकल कॉन्फिडेंस कोच। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये सारी बातें नहीं बताई तो आप वीडियो देखोगे और भाग लोगे। तो अभी तुरंत कर दो। और साथ ही साथ गाइस, मेरा VIP फेसबुक ग्रुप है वर्षा त्रिपाठी एकेडमी के नाम से। वहां पर मैं बहुत सारे जबरदस्त इंडस्ट्री के जो बहुत ही इंटरनल सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत वैल्यू आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकती हैं, वो सारी ही चीजें मैं वहां शेयर करती हूं। तो प्लीज मेरा VIP फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बिना किसी बकबक के शुरू करते हैं। सो टिप नंबर 1 है कि पहले हमें यह समझना है कि कोई भी समस्या को, उसका सॉल्यूशन ढूंढने के पहले बहुत जरूरी है ये समझना कि वो समस्या आखिर है क्यों, वो समस्या आखिर समस्या ही क्यों है। बहुत ज्यादा समस्या कर दी मैंने यहाँ पे। सो बेसिकली एक्चुअली क्या होता है कि जब आप हाई नोट्स के गाने गाते हो और आपकी आवाज फटती है, अगर मैं इसको आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से समझाऊं तो समझो ये एक रबर है, इमेजिनेशन ही है, समझ लो। अगर एक रबर बैंड है और उसे आप स्ट्रेच करते हो, उसकी कैपेसिटी इतनी ही है, वो इतने से इतना ही स्ट्रेच हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं अपने आप को खली समझ रही हूँ तो मैंने उसको थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, तो क्या होगा? टूट जाएगी रबर, राइट? इसी तरीके से आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनकी एक रेंज होती है, और आप उसको एकदम से अगर उस पर चढ़ के उसको जो है आप उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे एक लिमिट के बाहर, जो कि आपकी कैपेसिटी है, वो लिमिट है आपकी फिलहाल की कैपेसिटी। जिंदगी भर की आपकी वो कैपेसिटी हो ये जरूरी नहीं है, बट फिलहाल आपकी जो कैपेसिटी है, अगर आपने अपने गले को उससे ज्यादा जोर दिया तो आपके वोकल कॉर्ड्स जो है वो स्ट्रेच होते होते फट जाएंगे, आपकी आवाज इसीलिए वहां पे क्रैक कर जाती है। तो इसका बहुत ही साधारण सा सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी सबसे पहले जो है कैपेसिटी को समझिए। अगर आप अपनी कैपेसिटी को ही नहीं समझेंगे तो क्या होगा कि आप कोई भी गाना सुनेंगे, और क्योंकि हम हमेशा कुछ सुनते हैं तो हमेशा उसको गाने की कोशिश करते हैं, तुरंत गाने की कोशिश करते हैं बिना ये समझे कि वो हमारी रेंज में है भी कि नहीं। तो अगर आप वो गाना सुनेंगे और तुरंत उसको गाने की कोशिश करेंगे तो होगा वही कि आपकी जो वोकल मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगी और ब्रेक कर जाएंगी। तो इसीलिए आपकी वॉइस जो है वो क्रैक कर जाती है। तो आपने करना क्या है, आपने अपने रेंज को पहले समझना है, आपने अपनी कैपेसिटी को, जो आपकी करंट कैपेसिटी है, आपकी फॉरएवर कैपेसिटी नहीं है वो। हम लोग में से बहुत लोग, इनफैक्ट मेरे साथ ये होता था बहुत, कि मुझे लगता था कि मेरी यही कैपेसिटी हमेशा रहने वाली है, मैं इससे ऊपर कभी नहीं गा पाऊंगी। तो ऐसा नहीं है। आज मैं हर रेंज के गाने गा लेती हूँ, बहुत आराम से गा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी कैपेसिटी पता है और मैं उसी पे अपने आप को स्ट्रेंथन करती रहती हूँ। तो आपको वही करना है, कैपेसिटी को समझना है और उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, ना कि उस पर बिल्कुल ही खली जी बन के उस पर एकदम वार कर देना है, राइट? टिप नंबर 2 है वार्म अप एक्सरसाइजेस। इस वार्म अप की इतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में इसकी बात ज़रूर छेड़ती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम लोग अक्सर गाना सुनते हैं और तुरंत ही उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपनी मसल्स को गाने के लिए तैयार करना है, जिसके लिए हमें उसको वार्म अप देने की बहुत ज़रूरत है। जितना आपका वार्म अप टाइट रहेगा, जितना आपका रूटीन सेट रहेगा वार्म अप का, उतना आपका गला जो है धीरे धीरे करके स्ट्रेच होगा, आपकी कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। जिसका कि बहुत साधारण एग्जांपल है कि अगर आप जिम में जाते हैं और एक कम वजन वाला जो है उठाते हैं, जो भी वो डंबल होता है वो कम वजन वाला उठाते हैं तो आप आसानी से उठा लेते हैं। लेकिन आप भारी वजन को एकदम से पहले दिन जाके उठा लेंगे तो क्या होगा? आपके हाथ में चोट आ जाएगी, राइट? तो आप धीरे पहले कम वजन वाला उठाते हैं, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, ऐसे करते करते फिर आपका जो टारगेट है, जो टारगेट वाला आपका डंबल है, आप वो उठा सकते हैं, राइट? तो इसी तरीके से गले को भी आपको एक मसल की तरह देखना है, क्योंकि वो मसल ही है, उसको मसल की तरह ही ट्रीट करना है और उसी तरीके से आप सक्सेसफुली धीरे धीरे अपनी रेंज को आगे बढ़ाते जाएंगे। तीसरा टिप है कि आपको ये देखना है कि आप किस वॉइस की कंडीशन में गाना गा रहे हो। जैसे मान लो आपका एक दिन पहले क्रिकेट मैच है और आपने जो है 6 मारा, 4 मारा और बहुत चिल्लाए हैं आप, और अगले दिन आप कहीं जाके परफॉर्म कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो होगा क्या कि आपकी आवाज अपनी बेस्ट स्टेट में नहीं है,
क्यों? क्योंकि एक दिन पहले जो है आप जब सचिन थे जिस दिन, उस दिन आपने बहुत शोर मचाया और अपनी आवाज़ को बिठा लिया। अब अगले दिन क्या हो रहा है कि जब आप परफॉर्म करने जा रहे हो या कहीं गा रहे हो तो आपकी आवाज़ उस स्टेट में ही नहीं है कि वो उस प्रेशर को हैंडल कर सके, राइट? तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दिन भर में हम बहुत बातें करते हैं, अपना काम करते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई रियाज करता है, कोई अपने स्टूडियो सेशंस करता है, कोई कुछ, तो पूरे दिन में क्या होता है, हमारी आवाज़ का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे अभी आज पूरे दिन मुझे शूट करना है तो पूरे दिन मेरा गला जो है वो शूटिंग में यूज़ हो रहा है। तो अब मैं शाम को या रात में बैठ कर के सोचूं कि मैं कोई बहुत अच्छा ऊंचा वाला गाना गा लूँगी तो मेरी वॉइस 110% क्रैक करने वाली है। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने गले को किस स्थिति में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बहुत शोर मचा रहे हैं एक दिन और अगले दिन गाना गाना चाह रहे हैं तो भी वो प्रॉब्लम देगी। अगर हमने बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए कि किसी गलत टाइम पे हम बैठ करके ऊपर के नोट्स लगा रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम देगी। जैसे कहते हैं ना कि सुबह उठ के खर्च का रियाज करना चाहिए, इसकी बड़ी अहमियत है। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में आपकी आवाज़ की एक स्टेट होती है, इवनिंग में आपकी आवाज़ की दूसरी स्टेट होती है, आफ्टरनून में कोई और स्टेट होती है। तो आपको अपनी आवाज़ का स्टेट समझना है, उसका स्टेटस समझना है और उस हिसाब से गाना गाना है। टिप नंबर 4 है पानी पीजिए। जी हाँ, पानी पीने का महत्व हमारी सिर्फ बॉडी के लिए ही नहीं, हमारी मतलब जो आवाज़ है, आवाज़ भी ऑफकोर्स बॉडी का ही हिस्सा है। आप आवाज़ को यहाँ रख के बॉडी यहाँ नहीं रख सकते, ऑफकोर्स दैट वाज अ बैड जोक। बट आवाज़ जो है आपकी, जिस तरीके से आपकी शरीर को पानी की ज़रूरत है, उसी तरीके से हाइड्रेशन के लिए आपके आवाज़ को एक मॉइस्चर्ड फॉर्म में रहने के लिए आपकी आवाज़ को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि अगर आपकी आवाज़ ड्राई है तो वो ड्राई ना रहे। जब आप गा रहे हैं आप पानी पी लीजिए। मैं अपने शोज़ पे या मैं अपने स्टूडियो सेशंस में हमेशा पानी की बॉटल आसपास ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं थोड़ी थोड़ी देर में छोटे छोटे पानी के घूंट ले लेती हूँ, या जैसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, बहुत परफॉर्मेंस हो गया तो मैं पानी पी लेती हूँ जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। सो आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपने अपनी आवाज़ को, समझ लीजिए, बहुत ड्राई स्टेट में है और आप चाह रहे हो कि वो मसल को खींच करके आप वो नोट लगा दें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक अच्छे से अच्छा पर्सन जो बॉडी बिल्डर है, जो जिम में मेहनत करता है, वो भी बीच बीच में पानी के सिप्स लेता रहता है ताकि उसकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, नहीं तो वो उतनी देर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5th टिप इज माई वेरी फेवरेट। डू नॉट ओवर थिंक ऑफ अ नोट बिफोर ट्राइंग टू सिंग इट। हम बहुत बार ऐसा करते हैं, मेरे साथ शुरुआत में तो इतना ज़्यादा होता था कि मतलब मुझे पसीने छूट जाते थे अगर मुझे कोई हाई पिच का गाना गाना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं तो गा ही नहीं पाऊंगी, मेरी तो आवाज़ गई, मेरी आवाज़ बैठ गई, मैं दिमाग से ही बैठ जाती थी कि अभी मैं गा नहीं पाऊंगी, ये डिलीवर मुझसे नहीं होगा। तो ये ओवर थिंकिंग जो है बंद कीजिए कि वो नोट आ रहा है मैं लगाने वाली हूँ, नोट आ रहा है मैं लगेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ये मत कीजिए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि अपने दिमाग में जो सोचो वो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगता है। ये बहुत दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि आप जो यहाँ सोचते हो, चाहे फिर वो गाना हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, वो आपकी ज़िंदगी में वैसे ही उतरने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ क्या सोच रहे हैं। तो आपने धीरे धीरे अपनी वॉइस को तो ट्रेन करना ही है ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़े, ताकि जब ये कैपेसिटी बढ़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बट साथ ही साथ आपने अपने दिमाग को भी तैयार करना है। ओवर थिंकिंग छोड़ देनी है। कभी ऐसा हो कि आपकी आवाज़ कहीं ब्रेक हो गई है, मान लीजिए आपकी आवाज़ इतनी तैयार नहीं है, आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी आवाज़, आपकी जो वॉइस है वो क्रैक कर गई, तो इतना सीरियसली मत लो। बड़े बड़े सिंगर्स के पुराने वीडियो देखो, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, बहुतों की आवाज़, मेन सिंगिंग स्ट्रीम की सिंगर्स की आवाज़ मैं कह रही हूँ, कई बार नॉर्मली फट जाती है जब वो लाइव गाते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग, इट कैन हैपन टू एनीवन। सो डू नॉट टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लोड्स ऑन योर हेड कि अब ये हमसे तो ना हो पाएगा। ऐसा नहीं है, आपसे ज़रूर होगा। बस सही दिशा में प्रैक्टिस कीजिए, सही दिमाग को रख के प्रैक्टिस कीजिए, एंड ट्रस्ट माई वर्ड्स, यू आर गोइंग टू मेक इट रियली सुपर सून। सो आई होप गाइज कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, और मेरा VIP फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स वहाँ पे शेयर किए हैं आप
आप लोगों के साथ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।